गुड मॉर्निंग डैलस, गुड इवनिंग इंडिया बोलते हुए आप सबको आपका दोस्त राजीव कुलकर्णी फिर एक बार भारत अन्वेषण में स्वागत करता हुआ। आज का दिन है अगस्त 13 2023। अभी समय हो रहा है 10:30 AM सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम ऑफ यूएस और 9 PM इंडिया का टाइम हो रहा है, रात का है। संडे वाला दिन है, आप सब बैठ के आराम से ये कार्यक्रम देख रहे हैं करके मैं सोच रहा हूँ और एज्यूम भी कर रहा हूँ, क्योंकि संडे वाला दिन नॉर्मली सब लोग आराम से शांति से बैठे रहते हैं क्योंकि अगला दिन काम पे जो जाना होता है। सो दे वांट टू टेक रेस्ट। तो जैसे आप रेस्ट लेते हुए ये कार्यक्रम भी देखिए। आज बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम लेके आए हैं क्योंकि आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। और वो कौन है, वो क्या करते हैं और कैसे ये चीज़ चलाते हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भारत अन्वेषण का इस हफ्ते का अन्वेषण है। थोड़ा सा टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हर इतवार हम लोग ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले हमारा ये इनोकेशन सॉन्ग से शुरू करते हैं, भगवान को याद करके शुरू करते हैं। आइए आज भी हम लोग भगवान को याद करके ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्य वाधिकारस्ते करके हम लोग जब जो भी काम कर्म करते हैं, कर्म करो, कर्म का फल का इच्छा मत करो करके भगवान श्री कृष्ण जी ने हमको महाभारत के टाइम में गीता में भी लिखा है, वो हमको पढ़ाया। वैसे ही आज का इनोकेशन सॉन्ग उसी के ज़रिए हमने ये शुरू किया है कार्यक्रम। अभी अभी अगर किसी ने भारत अन्वेषण में लॉग इन किया है तो आपको बताऊं, आज हमारे बीच में कोई स्पेशल गेस्ट है और वो क्या करते हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं संस्कार मंडल। संस्कार मंडल क्या है और ये कैसे शुरू हुआ है, इसके पीछे कौन है, वो जानने के लिए सबसे पहले तो मैं आप सबको इन तीनों के बारे में बोलना ज़रूरी समझता हूँ या उनके नाम बताना ज़रूरी समझता हूँ जो हमारे बीच में है। वो है डॉक्टर विनय पोटभरे, मिस कल्पना खोट और मिसेस निशा खेर। आप तीनों को भारत अन्वेषण में बहुत 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 स्वागत करता हुआ आपको मैं आज का दिन मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सब बिजी रहते हैं। संडे वाला दिन होता है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के आपने भारत अन्वेषण के साथ आप बिताने का डिसाइड किया है। 1 घंटा हमको टाइम देने का डिसाइड किया है। आप तीनों जो है एक बैकबोन है ये संस्कार मंडल के लिए। लेकिन पहला तो मैं संस्कार मंडल के बारे में तो हम जानेंगे, पहले तो आप तीनों के बारे में जानना चाहते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ जो है अपने आप अगर परिचय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेट अस स्टार्ट विद सर। हाँ, मेरा नाम विनय पोटभरे है और मैं व्यवसाय से डॉक्टर हूँ, एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और गत 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं जब 10 साल का था
तब मैं संस्कार मंडल में ज्वाइन हुआ था और तब से अभी तक उसका विद्यार्थी ही रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मैडम, आप निशा जी। नमस्कार, मैं निशा खेर और मैं भी छोटी थी, 10 साल की, तभी संस्कार मंडल में ज्वाइन की और अब तो रिटायर हो गई हूँ। स्कूल में थी और हायर सेकेंडरी में लैंग्वेज टीचर थी और अभी निवृत्ति के बाद ये प्रवृत्ति चल रही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और आएंगे मिस कल्पना जी के पास। मैं कल्पना खोत वाणिज्य विषय की शिक्षिका थी। 36 इयर्स मैंने वाणिज्य विषय पढ़ाए हैं। इसमें अकाउंट्स और मैनेजमेंट मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है और संस्कार मंडल में इन दोनों जैसे मैं छोटी थी तब मुझे आने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन कॉलेज में थी तब संस्कार मंडल में ज्वाइन हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आप तीनों जो जहाँ पे रहते हैं, ये मतलब कौन से सिटी में या कौन से टाउन में रहते हैं? हम सभी वडोदरा वासी। वडोदरा वासी, एकदम बढ़िया। गुजरात में है। दर्शकों को बताऊं, वडोदरा जो है हमारे गुजरात स्टेट में है और संस्कार मंडल में ये बहुत एक्टिव मेंबर्स मैं बोल सकता हूं। वैसे ही हमारे बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बाद में अभी ज़रूर बोलूँगा, लेकिन पहले ये संस्कार मंडल क्या है आप तीनों के नाम मतलब जरिए मैं सुनना चाहता हूं और दर्शकों भी सुनना चाहते हैं। तो कल्पना जी शुरू करेंगे। हाँ, ये संस्कार मंडल की स्थापना विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, यह मेन उद्देश्य है संस्कार मंडल का। विद्यार्थियों को संस्कारक्षम करना और तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि उनके अच्छे चरित्र का निर्माण करना। वाह वाह, क्या बात। शारीरिक विकास के संबंध में मैं बोलूंगी कि शारीरिक विकास के लिए हम विद्यार्थियों से सूर्य नमस्कार, योगासन, पीटी, लेजिम, डम्बेल्स इत्यादि करवाते हैं। मानसिक और बौद्धिक ये विकास के लिए हम श्रीमद् भगवत गीता और संत साहित्य का अभ्यास करवाते हैं। इसके अलावा हम उनको प्रेरक कहानियां, कहावतें, वो भी 5 भाषा में, विविध भाषा में, अरे वाह, गीता कंठस्थ स्पर्धा, फिर वक्तृत्व स्पर्धा और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसंगोपात हम विद्यार्थियों से ही करवाते हैं और पिछले 69 साल से संस्कार मंडल ये संस्कार प्रदान का अविरत कार्य कर रहे। अरे बाप रे, बहुत ही बढ़िया। तो संस्कार मंडल ये शुरू कैसे हुआ, किसने शुरू किया है? निशा जी बोला। 1954 में हमारे गुरु श्रीनिवास भास्कर गोडबोले उन्होंने ये संस्कार मंडल की शुरुआत की। अब संस्कार मंडल क्या है तो उन्होंने बताया सब कुछ, लेकिन मैं भी ये बताती हूँ कि संस्कार मंडल एक संस्था नहीं है, एक कुटुंब है, एक फैमिली है, एक परिवार जैसा है। बहुत बढ़िया। हाँ, जो आते हैं सब कितने अटैच है, परिवार के लोग जैसे अटैच होते हैं एक दूसरे से, उसी प्रकार संस्कार मंडल के लोग जो काम करने वाले हैं, जो बचपन से यहाँ आते हैं, तो उनमें इतना लगाव है। तो संस्कार मंडल एक संस्था नहीं है, एक कुटुंब है। और दूसरी बात, गुरुजी कहते थे तो संस्कार मंडल जैसे हर घर में एक मंदिर होता है, पूजा घर होता है और उसमें हम मूर्तियां रखते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसी प्रकार उसकी पूजा हर रोज करते हैं। उसी प्रकार समाज में संस्कार मंडल एक मंदिर है और मंदिर, इस मंदिर में ये सब छोटे बच्चे हैं, वो हमारे भगवान की मूर्ति जैसे है। क्या बात है, क्या बात है, क्या सोच है। पूजा कैसी होती है, तो उनका चरित्र घटन करना, उनको अच्छे संस्कार देना, यही उनके अंतर्बाह्य पूजा है। तो ये बहुत अच्छे है और अच्छा घटन होना, अच्छा कैरेक्टर बिल्डिंग होना, वो हमारा ध्येय है।
बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि संस्कार मंडल का उद्देश्य क्या है, संस्कार मंडल किसने स्टार्ट किया। श्रीनिवास भास्कर गोडबोले जी ने शुरू किया है 1954 में। 1954 में ये शुरू हुआ है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई 70 इयर्स ऑलमोस्ट होने वाला है अगले साल जो है। तो दैट इज ए कमेंडेबल अचीवमेंट मैं बोल सकता हूँ। तो अभी ये कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें, डॉक्टर साहब बता सकते हैं? 40 से हमारे संस्कार मंडल में 40 विद्यार्थी अभी है। अच्छा। हाँ, वेकेशन में ज्यादा होते हैं, तो स्कूल चालू होती है तब थोड़ी संख्या कम होती है। बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात, संस्कार मंडल में जब हमारे गुरुजी थे, जिनको हम प्यार से अण्णा बोलते थे। अच्छा। हाँ, अण्णा बोलते थे। अभी भी हमारे मुंह में अण्णा ही आएगा, गोडबोले जी कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है, दूसरी बिल्कुल सही बात बात। ये कि उस समय जैसे बच्चों में संस्कार प्रदान का कार्यक्रम उन्होंने चालू किया, वैसे हम्म। के लिए भी उन्होंने वनिता विकास मंडल करके भी चालू किया, जिसमें अच्छा। महिलाओं भी संत साहित्य और भगवत गीता पढ़ाना उसमें भी किया जाता है। हम्म। और अभी भी संस्कार मंडल में ऐसी बहनें हैं जो 40, 45, 50 साल की है, वो भी भगवत गीता का अध्ययन करती है। वो जरा गहन अध्ययन करती है, अर्थ सहित और विभिन्न साहित्य का आधार लेकर उसका अभ्यास करती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये चलिए। क्लास हमारा हर संडे को 4:30 से 5:30 बजे तक ऑनलाइन होता है। अच्छा, इंडियन टाइम 4:30 से 5:30 बजे तक। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं? और दूसरा अच्छा, वो ये संस्कार मंडल हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट है और रजिस्टर भी है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया है, उसके लिए हम आएंगे। लेकिन मैं दर्शकों को ये बताऊं कि भाई ये संस्कार मंडल जो है, जैसे कल्पना जी ने एक्सप्लेन किया, जैसे रश्मि जी ने एक्सप्लेन किया, जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि अलग अलग तरह का जो विद्यार्थियों को या बच्चों को जो है शारीरिक हो या मानसिक हो, ये सारे इसमें ट्रेन करते हैं। लेकिन मानसिक स्थिति में जो है, कल्पना जी ने ये भी बताया कि एक तो जरिया है, वो है भगवत गीता को पढ़ा के उनको उनके बारे में उच्चारण या श्लोकास जो है पढ़ा के उसके बारे में समझना, और वो कैसे हम लोग इस जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ भगवत गीता मतलब रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में वो भगवत गीता के एक एक जो अर्थ समझ के जो है अपने जीवन में लागू करके उसको जो इम्प्लीमेंट करके उसको वो निभाना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। और ये जो है बचपन से ही ये संस्कार मंडल जो है बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को सिखा भी रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया वाला बात है और बहुत ही मतलब अच्छा चीज जो हो रहा है। लेकिन वो बोलते हैं कि 5 लाइफ चेंजिंग जो श्लोकास है भगवत गीता से है, वो है फोकस ऑन योर एक्शन एंड नॉट ऑन द रिजल्ट्स। मतलब वो अभी जैसे आपने सुना कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो जैसे श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि कर्म करो, कर्म का इच्छा या कर्म का फल का इच्छा मत करो, है ना। तो वो है, एक तो फोकस करना है, ठीक है। दूसरा चीज है बी फियरलेस, कभी भी किसी चीज से डरना नहीं है, नीडर होके रहना है। सोल इज नीदर बॉर्न नॉर डज इट एवर डाई, बोलते हैं, भगवत गीता में लिखा है। और तीसरा है लस्ट, ग्रीड और एंगर से दूर रहना है। ये तीनों जो है लस्ट, ग्रीड और एंगर जब इंसान में बस जाता है, दैट इज द गेटवे टू हेल बोलते हैं। तो मतलब नरक के लिए वो एक द्वारा खुल जाता है जब इंसान में ये लस्ट और ग्रीड और एंगर जब बस जाता है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है, लर्न टू टॉलरेट, अपना सहनशील, जो अपने आप को पेशेंस से जो इंसान निभाएगा जिंदगी और अपना जो डे टू डे लाइफ निभाएगा, तो वो बहुत ही मतलब हर चीज जो है ना अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है एकदम, मतलब इट इज नॉट परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी, है ना। जैसे हम समझते हैं आजकल, ज्यादा ही समझने लग गए हैं आफ्टर पैंडेमिक। तो और
पांचवा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी स्टेबल रहना है, एक समुद्र की तरह एकदम स्टेबल रहना है। कभी भी मतलब अपना जो चंचल बुद्धि जो है इधर से उधर उधर से इधर नहीं, अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है, फोकस एकदम अच्छी तरह रखना है। तो ये 5 जो श्लोका से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मायने माना जाता है जिंदगी में। चलिए एक पहला वाला जो कर्म के बारे में हम लोग एक एग्जाम्पल देते हुए ये वाला गाना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इधर अभी। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही अपना भाग्य विधाता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता। आज तू जिसको अच्छा समझे, जान ले उसका कल क्या है, कल क्या है। सोच ले चलने से पहले तू उन राहों की मंजिल क्या है, मंजिल क्या है। जो भी किया है आगे आता, तू इतना भी सोच न पाता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता। के काले कर्मों से तुझको खुशियाँ और सुख मिलता है, खुशियाँ और सुख मिलता है। आसमां को छूने वाले ये कितने दिन चलता है, ये कितने दिन चलता है। काहे रेत के महल बनाता, झूठे बल पे तू क्यों इतराता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही अपना भाग्य विधाता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा। फिर एक बार सबको स्वागत करता हूँ, आपका दोस्त राजीव कुलकर्णी भारत अन्वेषण में। आज का दिन अगस्त 13 है 2023। 2 दिन में भारत का इंडिपेंडेंस डे आने वाला है।
सबको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहता हूं, क्योंकि बाद में बोलने से थोड़ा डिले हो जाएगा, इसलिए मैं एडवांस में ही सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहता हूं। चलिए, आज का जो बातचीत हो रही है भारत अन्वेषण में, एक बहुत ही बढ़िया अन्वेषण है जो संस्कार मंडल के नाम से हम लोग लेके आए हैं, जो वडोदरा सिटी में बसा हुआ है ये मंडल, और जहाँ पे 40 और 60 स्टूडेंट्स अभी भी पढ़ते हैं। और वो क्या पढ़ते हैं उधर, वो जानने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर विनय पोटभरे साहब और मिस कल्पना खोट जी और मिसेस निशा खेर जी हैं। नमस्कार, फिर आप सबको ब्रेक के बाद फिर स्वागत करता हुआ। तो आपने बोला 40 से 60 स्टूडेंट्स हैं जो अभी हैं, वैसे क्योंकि अभी स्कूल के दिन चल रहे हैं तो थोड़ा मतलब कम हो जाता है। और कल्पना जी ने ये भी बताया कि भाई शाम को जो है 4:30 से 5:30 बजे जो संडे वाला दिन, करेक्ट, जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है आपने बोला। तो और ये जो है जो मंडल है, ये जो ऑफ कोर्स आपने बोला कि संस्था नहीं है लेकिन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, राइट। तो मतलब ये चलाने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सपोर्ट चाहिए होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, या कोई ना कोई डोनेट करता होगा या स्पॉन्सर करता होगा। ये कैसे चलता है, जैसे स्पॉन्सरशिप से चलता है, कैसे चलता है? नहीं, स्पॉन्सरशिप तो नहीं है। और संस्कार मंडल के जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं उनसे कोई भी फीस नहीं दी जाती, फीस नहीं लिया जाता है, ठीक बिना है। उससे ही शिक्षण देते हैं। और मंडल में काम करने वाले सब कार्य करते हैं, वो भी कुछ वेतन नहीं लेते, अच्छा पैसा मंडल में लगाते हैं। अच्छा, मतलब ये पूरा का पूरा जो है 100% वॉलंटियर, जैसे वो पूरा डेडिकेशन है, पूरा डेडिकेशन। और वो जो हमारे मंडल के ओल्ड स्टूडेंट्स है, अभी छोटे थे तभी आते थे मंडल में, लेकिन अभी व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ सर्विस दे रहे हैं, तो वो वॉलेंटरी मंडल को पैसा देते हैं डोनेशन के स्वरूप में, लेकिन अच्छा, स्पॉन्सरशिप नहीं है। और एक मैं बात बताऊंगी, वो डोनेशन जब देते हैं तभी किसी गाजा बाजा किए बिना उनको नाम चाहिए। नहीं बिल्कुल, या सही बात है, अच्छी बात है। उनका नाम तो देते ये जो, हाँ जी, तो ये जो गीता जो साइटेशन जो होता है, या मतलब जो पढ़ाया जाता है या बच्चों को सिखा, ये प्राइमरी गोल है इस मंडल का अभी मेन, अगर मैं समझूं तो? नहीं, संस्कार मंडल का जो है बच्चों में संस्कार डालना, उनको अच्छा नागरिक बनाना, ठीक है, समाज के लिए कुछ करने की उनमें भावना पैदा करना, यही संस्कार मंडल का हेतु है। बहुत अच्छी बात, साधन है, भगवत गीता साध्य नहीं है। ठीक है, भगवत गीता के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। मुझे एक बात याद आती है कि जैसे बचपन में हमको मैथमेटिक्स सिखाते समय 2 दूना 4 और 2 तिया 6 सिखाते हैं, तब बच्चों को लगता है कि क्यों पढ़ा रहे हैं। तरह जब हम उनको भगवत गीता पढ़ाते हैं तो उनको लगता है ये पढ़ाने से क्या फायदा होगा, मगर जो है वो बच्चों को बाद में जिंदगी में दिखाई देता है। बिल्कुल। दूसरी बात, सिर्फ भगवत गीता भी नहीं पढ़ाते हैं, उसमें रामदास स्वामी के मनाचे श्लोक पढ़ाते हैं, संत पढ़ाते हैं, तो उसमें से भी उनको माहिती मिलती है, ज्ञान मिलता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों को बताऊं कि अगर कोई जैसे दर्शकों में है, या जैसे मैं हूँ, या कोई अभी जैसे अमेरिका में जो भी लोग अगर देख रहे हैं, अगर उनको संस्कार मंडल को कुछ मदद करना है तो कर सकते हैं ना, मतलब जैसे बाहर से आके जैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं ना? ठीक है, अच्छी बात है। और उसके लिए जो है डिटेल्स वगैरह अगर चाहिए तो डेफिनेटली वो भारत अन्वेषण को कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपका जो कांटेक्ट उनको पहुंचा सकता हूँ, है ना? तो ये हो सकता है, जो बहुत अच्छी बात है। जब मैं अभी गीता के इस पे आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फोकस है बहुत ज़्यादा गीता के ऊपर पढ़ा हुआ है। जब से मैं संस्कार मंडल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है या जो भी रिव्यू किया है, तो जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 12 या कुछ स्टूडेंट्स आपके आए हुए हैं, उनका नाम भी मैं बोलना चाहता हूँ।
आर्या, सायली, सार्थक, मुक्ता, मंजीरी, पूर्वा, देवांश, मनन, कृति, उर्शिता, अनय और रोमिर। करेक्ट? हाँ करेक्ट। तो बच्चों सब हाथ ऐसे ऊपर करो, देखते हैं। चलो ठीक है, सब मूवमेंट ठीक है ना? कोई मतलब बैठे बैठे मतलब सो तो नहीं रहा है? चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। चलिए, तो अभी जैसे मैं दर्शकों को बता रहा था कि गीता के ऊपर मेरा जो है ना ध्यान बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे जब से मैं संस्कार मंडल के बारे में रिव्यू किया है, कुछ पढ़ा है, तो और मैंने ये भी सुना है कि भाई ये जो बच्चे हैं इतने मतलब इसमें एक्सपर्ट है गीता श्लोकास में, वो आज एक छोटा सा झलक हमको दिखाएंगे एक अंताक्षरी खेल के, कैसा रहेगा। और वो अंताक्षरी जो है कल्पना जी ऑर्गेनाइज करेगी। कल्पना जी, पूरा स्टेज आपके पास है, अभी आप टेक ओवर करिए प्लीज। ठीक। आप समझा देना कि भाई क्या कौन सा कैसे चल रहा है, तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड या जो भी है, तो दर्शकों को भी समझ में आए कि भाई क्या चल रहा है और कैसे ये लोग खेल रहे हैं। तो उसका भी पहले आप बता देना हाँ। कि भाई किस तरह से ये खेल रहे हैं और कैसे इसका अंत होएगा। हाँ। नमस्कार। अब हमारा बहुत ही प्रिय कार्यक्रम अंताक्षरी हम खेलने जा रहे हैं। आप सभी तैयार हो? शुरू करेंगे। जब अर्जुन अज्ञान के अंधकार से विषादग्रस्त हो चुका था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति के लिए तेजस्वी जीवन जीने की कला अर्थात भगवत गीता का उपदेश दिया। इस ग्रंथ पर आधारित आज के कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण अंताक्षरी है। इस अंताक्षरी से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूंगी। हमने हमारे बच्चों को 3 गुटों में विभाजित किया है। पहला गुट का नाम हमने दिया है ज्ञान योग, दूसरा गुट का नाम दिया है कर्म योग और तीसरा गुट का नाम दिया है भक्ति योग। इसमें 12 विद्यार्थी शामिल है और 4-4 विद्यार्थियों का एक गुट है। तो अभी हम शुरू करते हैं अंताक्षरी। उसमें पहला राउंड हम शुरू करते हैं। जैसी अंताक्षरी हमने हमेशा खेली है, उसी प्रकार भगवत गीता के श्लोकों की अंताक्षरी हमारे बच्चे खेलकर दिखाएंगे। जिस अक्षर से श्लोक का अंत होगा, दूसरा गण उसी अक्षर से अपना श्लोक आरंभ करेगा। अभी इसे ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तो चलिए आरंभ करते हैं। और ज्ञान योग से मैं पहला अक्षर देती हूँ। तो विश्वमहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन नरूपमस्येह तथोपलभ्यतेनान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढं संगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा त्वमक्षरं परमो वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनसम्पुरुषो नको मे मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मायथा ज्ञास्यसि तच्छृणु नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन न प्रवृष्यत्यं प्राप्यो नोति चेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तस्मात् कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेव वैश्यस्य संशयम् कर्णाणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा
निराशीर्जनमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अभी हम यहाँ रुकते हैं। ऐसे तो यह पहला जो वर्ड है वो राउंड है, वो आधे घंटे से ज्यादा तक चल सकता है, लेकिन समय लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में, इतना मतलब सुकून सा फीलिंग आता है जब वो भी बच्चों के मुंह से जब ये श्लोक का जब उच्चारण जो निकल रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। फिर दूसरा राउंड, मैं भगवत गीता के 1 से 18 अध्यायों में से जिस अध्याय का क्रमांक कहूंगी उस अध्याय का पहला और अंतिम श्लोक आपको प्रस्तुत करना है। तो अभी ज्ञान योग को प्रथम अध्याय देती हूँ। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। अंतिम श्लोक। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। इति श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। कर्मयोग को तृतीय अध्याय। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अंतिम श्लोक। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुन् महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। भक्ति योग पंचम अध्याय। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संश्रति यत्सेवयन्तरोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अंतिम श्लोक। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। इति श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ज्ञान योग दशम अध्याय। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अंतिम श्लोक। अथवा बहुनैतेन किन्यातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्। इति श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। कर्मयोग 15वां अध्याय। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अंतिम श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् सत्कृतकृत्यश्च भारत। इति श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। भक्ति योग 18वां अध्याय। अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्के श्रीसूदन। अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवाणि मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। इस राउंड की विशेषता यह है कि अंतिम श्लोक याद करना बहुत ही कठिन होता है और कितनी सफाई से उन्होंने अंतिम श्लोक भी गा के बताया, इसलिए हमारे विद्यार्थियों का जितना गौरव करे इतना कम है। पूरा अच्छी तरह, मतलब इतना अच्छा उन्होंने उसको चैंट किया है कि पूरा इस पे लग गया, दिल को लग गया एकदम। हाँ, मतलब वो एक दूसरे दुनिया में चला जाता है इंसान, इनका मतलब सुनते रहो ना बस। राउंड 3
मैं कोई भी एक शब्द दूंगी, वह शब्द श्लोक में कहीं भी कोई भी स्थान पर आना चाहिए। मैं अभी टाइम कम है इसलिए उदाहरण नहीं देती हूँ, आपके समझ में आया तो हम शुरू करते हैं डायरेक्टली। ज्ञान योग को मैं शब्द देती हूँ मन। मन्मनाभो मद्भक्तो मर्याजी मानवस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। कर्मयोग बुद्धि। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति योग अहंकार। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। धर्म ज्ञान योग। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अर्थावत् जानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। कर्मयोग क्षेत्र। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरे ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। भक्ति योग ईश्वर। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अभी राजीव जी ने निडरता के बात की, इसलिए मैं शब्द देती हूँ अभय। अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोगो व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। इस अध्याय का श्लोक है 16 ओके। अभी सुख कर्मयोग। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। भक्ति योग अभ्यास। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिनां परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान्त चिन्तयन्। बहुत ही अच्छे। अभी हम फोर्थ राउंड ले रहे हैं। उस फोर्थ राउंड में, चतुर्थ राउंड में एक प्रश्न मंजूषा होगी, आपको ये प्रश्न के उत्तर देने। तो ज्ञान योग से मैं पहला प्रश्न पूछती हूँ कि भारतीय पंचांग में किन किन बातों का समावेश है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अभी कर्मयोग पंच तन्मात्रा में किन बाबतों का समावेश है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अभी आप पंच महाभूतों के तत्व बताइए। पृथ्वी, आग, तेज, वायु और आकाश। भगवत गीता में किन संपत्तियों का वर्णन है? ज्ञान योग। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। अभी कर्मयोग को मैं चारों से उत्तर लेना चाहती हूँ कि आप मंडल में आते हो, गीता पढ़ते हो, तो आपको गीता में क्या सिखाया? जीवन जीने की कला। अरे वाह, मन की स्थिरता। क्या बात है, आपका मन बहुत चंचल लगता है इसलिए। और साइड क्रोध नहीं करना। हाँ, आपको क्रोध बहुत आता है नहीं, छोटी छोटी बातें। अभी अगला प्रश्न, भगवत गीता किस महान ग्रंथ में है? महाभारत के भीष्म पर्व में है। वो किस अध्याय से किस अध्याय तक है? अध्याय 25 से 42 तक। अभी ज्ञान योग, भगवत गीता में संपूर्ण 18 अध्याय में अर्जुन के विविध नामों का संबोधन किया गया है, वो विविध नामे बताइए। अर्जुन, अनघ, किरीटी, कुरुनंदन, कुरुप्रवीर, कुरुसत्तम, कुरुश्रेष्ठ, कौंतेय, गुडाकेश, तात, धनंजय, धनुर्धर, परंतप, पार्थ, पांडव, पुरुषव्याघ्र, पुरुषर्षभ, भरतर्षभ, भरतसत्तम, भरतश्रेष्ठ, भारत, महाबाहो, सव्यसाची। कितने नाम बताए आपने? 23। ओके। अभी बहुत अच्छे। अर्जुन के तरह श्री कृष्ण के भी विविध नाम है, तो आप कर्मयोग बताइए।
अच्युत अनंत अनंत रूप अनंत वीर्य अमित विक्रम हरिसूदन आदिदेव कमलपत्राक्ष केशव केशिनिषूदन कृष्ण गोविंद चतुर्भुज जगन्निवास जनार्दन देवं देवदेव देववर देवेश परमेश्वर प्रभु पुरुषोत्तम भगवान भगवान मधुसूदन महाबाहो महात्मन महायोगेश्वर माधव यादव योगेश्वर वार्ष्णेय वासुदेव विष्णु विश्वमूर्ते विश्वेश्वर सखा सर्व सहस्रबाहो हरि ऋषिकेश। वेरी गुड। कितने नाम बताए आपने? 41। वाह। अभी लास्ट क्वेश्चन। भगवत गीता के हर अध्याय को एक विशिष्ट नाम है, वो नाम बताइए सभी अध्याय के। एक से बात है। अर्जुन विषाद योग सांख्य योग कर्म योग ज्ञान कर्म संन्यास योग कर्म संन्यास योग आत्म संयम योग ज्ञान विज्ञान योग अक्षर ब्रह्म योग राज्य विद्या राज्य गुह्य योग विभूति योग विश्व रूप दर्शन योग भक्ति योग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग गुणत्रय विभाग योग पुरुषोत्तम योग दैवासुर संपत्ति विभाग योग शरदात्रय विभाग योग मोक्ष संन्यास योग। यहाँ हम अंताक्षरी संपूर्ण करते हैं। और बहुत बढ़िया। मेरे को मेरे इस पे शब्द नहीं निकल रहे हैं, क्या बताऊं इन बच्चों के बारे में। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ये बच्चे जो है ऐसे उनके मुंह से आ रहा है जैसे वो गट के ना जैसे पानी पी रहे हैं, बिना कोई झचक बिना कोई ब्रेक, ऐसे आ रहे हैं। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, उनको कैसे मैं प्रेस करूं, कैसे करूं। जैसे आपने बोला, ये बच्चों के जरिए जो है भगवान के रूप माना जाता है। अब मैं देख रहा हूं कि एकदम वही रूप देख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ऐसे करते रहो अच्छा। और ऐसा लग रहा है कि भाई आप सब लोग जो है इतने वेल मैनर्ड है, इतने सुशील है कि और आई कैन नॉट एक्सप्रेस एनीथिंग मोर। तो दर्शकों को ये बताऊं कि भाई हाल ही में अभी संस्कार मंडल हैड पार्टिसिपेटेड इन वन ऑफ द भगवत गीता कंपटीशन, जहां कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ में उन्होंने कंपटीशन में भाग लिया था। एंड दे हैव वन, ये अभी दिसंबर लास्ट ईयर में 2022 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, है ना कल्पना जी? 22, हाँ। तो भाग लिया था। उनमें से जो है 3 जो है जो विद्यार्थी जो है भाग लिए थे, उनका नाम है कांचन देवता, शिल्पा कुलकर्णी एंड पल्लवी जोशी। ये इस बच्चों में है क्या वो लोग इधर? अच्छा, कांचन देवता, शिल्पा कुलकर्णी एंड पल्लवी जोशी। बहुत ही बढ़िया आप तीनों ने ये काम किया है, संस्कार मंडल का नाम और रोशन किया है। बहुत मुबारक आप तीनों के लिए, और भगवान जय जो है और आपको ऐसे तरक्की देता रहे और यशस जो है लेके आते रहें, और संस्कार मंडल का नाम और ऊंचा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा सा और एक ब्रेक लेते हैं। अब ये जो गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ वो है निडर होने के बारे में है, एकदम फियरलेस रहने का लाइफ में, क्योंकि जो सोल है हमारा, ना वो जन्म लेता है ना वो मरण लेता है। लेट्स हियर टू दिस सॉन्ग। जीवन में तो डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं। जीवन में
कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं। तू है साथी अपना, कोई दूजा नहीं तेरा, अपनी हर मुश्किल में तू अकेला ही मुस्कुरा, जग में तू सबसे बड़ा है, दिल छोटा करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं। जीना है तो प्यारे तू लड़ना जिंदगी से, आंधी हो या तूफान ना दबना तू किसी से, जग में तू आगे ही बढ़ना, पीछे कदम धरना नहीं, धरना नहीं, धरना नहीं। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंडिया भारत अन्वेषण। आज का दिन है 13 अगस्त 2023। ऑलमोस्ट अभी 12 मिनट रहते हैं हमारा प्रोग्राम आज का ख़त्म होने में, लेकिन इतने सारे खूब कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के लिए और आपके लिए, जो आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे बच्चों को ये पढ़ाने का, बच्चों को एक संस्कार दिलाने का और संस्कार दिखाने का, और वो भी भगवत गीता ज़रिए भी आप उनको ये पढ़ा रहे हैं कि भाई जीवन में जो है एक एक जो श्लोका जो है कितना मायने रखता है एक हमारे लाइफ में, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन करते हुए अपना जीवन चलाने में। बहुत ही मुबारक आप तीनों के लिए, जो इतना मतलब, और जो भी आपके साथ जो जुड़े हुए हैं संस्कार मंडल को आगे लाने में, संस्कार मंडल चलाने में, सबको जो है बहुत हार्दिक जो शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं भारत अन्वेषण की तरफ से, हमारे टीम के तरफ से। और वो बच्चों के लिए, बच्चों जो कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चों के जो श्लोका ये सब सुन के, चैंटिंग वगैरह सुन के कि भाई सब लोग निशब्द हो गए हैं, उनके मतलब मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो एकदम चमत्कार है एक्चुअली, मैं बोल सकता हूँ। और जैसे मैं सुन रहा था, मेरे आंखें भी जो है ना एकदम वेट हो रहे थे कि आंसू आने में अभी और थोड़ी देर और मैं सुनता तो डेफिनेटली आई वुड हैव क्राइड अ लॉट, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून महसूस कर रहा था मैं इधर बैठ के। लेकिन बच्चे बहुत ही बढ़िया, फिर एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, आपने बहुत ही अच्छा सा ये काम कर रहे हो, ऐसे पढ़ते रहो और आगे ज़िंदगी में आते रहो, और किसी चीज़ से डरना नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा साथ देगा और आपको अच्छी तरह से मार्गदर्शन लेके
आगे बढ़ाएगा। चलिए, हम आज बात कर रहे हैं संस्कार मंडल के बारे में। ये तीनों गुणी जो लोग बैठे हैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और आपने तो देख ही लिया कि एक्सपीरियंस बताना क्या है, एकदम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया बच्चों के ज़रिए। लेकिन आपने तो बताया कि भाई जैसे कोई भी अगर स्पॉन्सर कर सकता है या डोनेट कर सकता है तो कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ ट्रस्ट, तो ट्रस्ट के लिए तो डोनेट हो सकता है। तो अभी संस्कार मंडल में कितने लोग वैसे काम करते हैं? वैसे तो मुझे पता है कि भाई ये वॉलंटियर वाला काम है, जैसे फ्लोटिंग जैसे लोग भी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, कि कोई आता है कोई चला जाता है, तो वैसे मतलब ऑन एन एवरेज कितने लोग काम करते होंगे? ऑन एन एवरेज डेली हमारा जो वर्क होता है संस्कार मंडल का, उसमें 5 से 6 व्यक्ति पढ़ाने के लिए उनकी जरूरत होती है, क्योंकि एज अच्छा, डिफरेंट है। 5 साल से कितनी भी उम्र तक लोग आ सकते हैं पढ़ने के लिए। तो वो मैं पूछने वाला था कि भाई जैसे ये जो बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो कोई एज लिमिट है क्या उनको आने में? हाँ, एज तो आपने बोला कि 5 साल से ऊपर जो भी है आ सकता है, तो ठीक है, क्योंकि वो मतलब थोड़ा बहुत समझना भी होना होता है कि भाई अगर बच्चे को समझने का भी वो शक्ति होनी चाहिए, तो ठीक है। तो किसी भी एज पे भी आ सकता है और सीख सकता है। अब मैं भी आके सीख सकता हूँ अगर चाहिए तो। हमारे ठीक यहाँ है, इनकम टैक्स कमिश्नर भी आके नीचे बैठकर गीता पूरी पढ़ के गए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने ये भी सुना है कि भाई बच्चों को जो है, जो श्लोकास जो है, कोई भी श्लोका के कौन से भी जो चरण या बोलते हैं या वर्स बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, उनको ऐसे ही मतलब बाय हार्ट है, उनको पता है। ये कैसे ही कर लेते हैं ये लोग? ये कंठस्थ करते हैं। अच्छा, कंटस्ट करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये भी संध्या देते हैं, अच्छा, क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे बोलो 5 टाइम 7 टाइम जो अच्छा, बोलते हैं और कंठस्थ करते हैं, और बाद में हमको बोल के दिखाते हैं। हमारा 4:30 से 5 बजे तक कंठस्थ करने का ही कार्यक्रम होता है। और अच्छा, लड़के जो पढ़ना सीखते हैं, जिनको पढ़ना आता है, वो तो आधा घंटे में 3-4 श्लोक भी कंठस्थ कर लेते हैं। और जिनको हम्म, पढ़ना नहीं आता है तो उनको हम एक प्रकार संख्या देकर 5-5 बार बोलकर, वो एक तो श्लोक हर एक का होता ही है पूरे दिन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चों में वो इंटरेस्ट रहना, हाँ, क्योंकि आज के जैसे आजकल जो है दुनिया में जो है इतने मतलब गैजेट्स होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो कंठस्थ करना 4 या 5 मिनट तक, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हैट्स ऑफ टू यू किड्स, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो ऐसे काम करते रहना। और ये संस्कार मंडल जो इंट्रोड्यूस मेरे को जो किया है, उनको मैं डेफिनेटली थैंक यू बोलना चाहूँगा, स्मिता जी को, क्योंकि अगर वो इंट्रोड्यूस नहीं कराते आज हमको ये जो है प्रत्यक्ष, ये जो भगवान के जो बच्चों के रूप में जो है भगवान हमको जो है ये सारे जो अपना जो भगवत गीता के जो कल्पना जी ने जो अंताक्षरी जो अरेंज किया और इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, और उन्होंने ऐसे 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 चुटकी में सब आंसर दिया, चुटकी में ऐसे मतलब अंताक्षरी जो है श्लोकास पढ़ के दिया, ये हमको देखने का डेफिनेटली ये योग्य नहीं होता हमको। स्मिता जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग कल्पना जी टू अस एंड इंट्रोड्यूसिंग संस्कार मंडल टू भारत अन्वेषण। दर्शकों को ये बताऊं कि इस हफ्ते का ये अन्वेषण सबसे बड़ी, वन ऑफ द बेस्ट अन्वेषण मैं बोल सकता हूं भारत अन्वेषण का। हम बहुत ही मतलब आभारी हैं इस चीज़ को लेकर। और हमारा ये मैं बोल सकता हूं कि भाई पुण्य है कि आप लोगों से मुलाकात हुई, और हमारा ये वार्तालाप चलता रहेगा आगे भी जाके। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आज का कार्यक्रम होने के बाद हम चुप बैठने वाले हैं। आपके साथ हम तो डेफिनेटली कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन अभी हम प्रोग्राम के आखिरी 5 मिनट में आ रहे हैं। आप तीनों से कुछ दो बातें हमारे दर्शकों के लिए। कल्पना जी से स्टार्ट करेंगे। बस मुझे 1-2 बात कहनी है हाँ जी, कि गीता जी का सूत्र मैं देती हूँ, और हाँ सूत्र जी, में ऐसा है कि कार्यम कर्म समाचरो,
यानी अच्छे से अच्छा काम करते रहो और मंडल का कार्य करने के लिए आखिरी दम तक मुझे भगवान शक्ति दे। और ऐसे बच्चों को, पेरेंट्स से मैं निवेदन करती हूँ को बच्चों को भेजते रहना, यानी हम हमारा कार्य और उत्साह से कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ईशा जी से। एक 17 अध्याय का एक श्लोक है, हाँ अनुद्वेग जी। वाक्यम सत्यम प्रियहितं च स्वाध्यायाभ्य समंचैव वाङ्मयं तपोच्यते। वाणी का तप बहुत बढ़िया होता है। और हम इतना ही कहेंगे कि जो सब समाज जो मंडल है वो जो एकत्र है तो वाणी के तप से अनुद्वेग कर्म वाक्य, किसी के दिल दुखाना नहीं है और अच्छी तरह से संभालना है। तो जितना वो एक ही है लेकिन दो दो काम करती है, बोलने का और खाने का, और दोनों को कंट्रोल में रखना वो हमारा काम है। और वो कंट्रोल करके हम जो काम करते हैं तो इसी से सब पानी से सब जुड़े रहते हैं। तो अच्छी वाणी होनी चाहिए, यही मेरा सब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर आप। हाँ जी, मेरा ऐसा सोचना है कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही है हमारे सब लोगों के लिए, मगर उसमें एक बात समझने जैसी है कि तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कहता है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तच्चिन कर्मणि घोरी माम नियोजयसि केशव। तो आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कर्म करो? मुझे एक निश्चित रूप से कहो कि मैं ये करूं। मगर भगवान श्री कृष्ण ऐसा उत्तर न देते हुए पूरी भगवत गीता कहते हैं, और आखिर में 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे सब उपदेश दे दिया, अभी तुझे जो करना है वैसा तू कर। यानी ऑल फ्रीडम इज गिवन टू द स्टूडेंट। हियर इट इज that my God is the great and you follow him. This is not. गुरु कैसा होना चाहिए कि वो उसको शिक्षा देने के बाद शिष्य को स्वतंत्रता दे कि उसको जो चाहे वैसा वर्तन करे। ये भगवत गीता का महत्व का पासा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को, आज अपना टाइम निकाल के हमारे साथ बिताया। वैसे ही बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों के लिए भी, इतना अच्छा आपने रिसाइट किया, इतना अच्छा आपने ये प्रदर्शन किया गीता के बारे में हुआ। जैसे कल्पना जी ने आपको क्वेश्चंस पूछे तो आपने इतना अच्छी तरह से उसको निभाया और आंसर किया, और श्लोका भी पढ़ा। बहुत बहुत अच्छे काम जो कर रहे हैं, आपको भगवान और अच्छी तरह से और सुखी दे और बहुत सारे ऐसे गुण दे कि भाई आप एक अच्छे नागरिक बनो। ये बोलते हुए आज का ये कार्यक्रम मैं इधर ही समाप्त करना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट वी आर कमिंग टू एन एंड टू द प्रोग्राम। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, थैंक यू। ऐसे ही एक चैनल सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अगले संडे और एक इम्पॉर्टेंट, जैसे आपको पता है, टीवी पर्सनालिटी हमारे बीच में पहले से मैं बोलना चाहता हूँ कि 80s या 90s में बहुत, मतलब शी वॉज वेरी फेमस, एंड सलमा सुल्तान, उनको लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली ट्यून इन करिएगा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड ऐसे भारत अन्वेषण को सपोर्ट करते रहिएगा। फिर एक बार मिलेंगे अगले हफ्ते इसी टाइम पे, इसी चैनल पे। सबको नमस्ते बोलते हुए, जहाँ पे भी रहिए सुखी से रहिए और तंदुरुस्त रहिए, ये बोलता हुआ आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी साइन ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।